समाज ने तुम्हें एक अधूरी कहानी भेजी है, एक ऐसी कहानी जो तुम्हें जकड़ के रखती है, जहां तुम फ्रेंडली बनते हो, लॉयल बनते हो, और सबसे खतरनाक बात यह है तुमने इस हर झूठ पर आंख बंद करके यकीन किया। जब से तुमने होश संभाला तब से तुम्हें यही सिखाया गया कि जवानी ही जिंदगी की चोटी होती है, कि 30 के बाद सब कुछ ढलान पर चला जाता है और 40 के बाद मानो कुछ बचा ही नहीं। लेकिन ये सब झूठ है। जिंदगी तब नहीं शुरू होती जब तुम जवान होते हो, या जब तुम हर नियम को मानते हो, या जब तुम फिट इन करने की कोशिश करते हो। जिंदगी असल में तब शुरू होती है जब तुम्हें यह एहसास होता है कि अब तक जो कुछ भी तुमने बनाया है वो सिर्फ दूसरों की उम्मीदों का एक रिफ्लेक्शन था। और कार्ल जंग के अनुसार यह एहसास 40 के बाद आता है। अजीब लगता है ना सुनकर? हाँ, क्योंकि तुम्हें कभी किसी ने यह बताया ही नहीं, क्योंकि किसी ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि पहले 40 साल सिर्फ एक रिहर्सल होते हैं, तैयारी, अनुभवों का बोझ, सफलताएं और असफलताएं, जिनमें से ज्यादातर सच में तुम्हारी होती ही नहीं। 4 दशकों तक तुम्हें सिखाया गया कि तुम्हें क्या बनना है, कैसे बोलना है, कैसे दिखना है, किस दायरे में फिट होना है। तुम्हें प्रोग्राम किया गया नॉर्म्स को अपनाने के लिए, मास्क पहनने के लिए, अपने अंदर की आवाज को चुप कराने के लिए। लेकिन फिर तुम 40 के करीब पहुंचते हो और अंदर कुछ टूटने लगता है, एक साइलेंट क्रैक, एक हल्की सी दरार उस नकाब में जिसे बनाने में तुमने पूरी जिंदगी झोंक दी थी। अचानक वो चीजें जो कभी मायने रखती थीं अब बेमतलब लगने लगती हैं। वो चीजें जो तुम्हें मोटिवेट करती थीं अब एम्प्टी फील कराती हैं। तुम खुद से सवाल करने लगते हो, क्या ये सब असली है? जब कोई देख नहीं रहा होता तब मैं कौन हूँ? जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ उसमें से कितना सच में मेरा है? और यही है वो हिस्सा जो कोई तुम्हें नहीं बताता। यही है तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम मोड़, द अवेकनिंग। फौजी मलंग विचार के उसी डार्क साइकोलॉजिकल कॉर्नर से कह रहा हूँ। यही है तुम्हारी असली शुरुआत। कार्ल जंग ने इसे बड़ी ब्रूटल क्लैरिटी के साथ समझाया था। हम अपनी जिंदगी के शुरुआती सालों में अपनी पहचान दूसरों की उम्मीदों के आधार पर बनाते हैं। हम बच्चे बनते हैं, स्टूडेंट्स बनते हैं, प्रोफेशनल्स, स्पाउसेस, पेरेंट्स बनते हैं, लेकिन खुद नहीं बन पाते। हम ढलते हैं, मास्क पहनते हैं, डिस्गाइज करते हैं खुद को उन मोल्ड्स में जो हमें दिए गए हैं। लेकिन जब जिंदगी का आधा रास्ता पार कर लेते हो और उन मास्क का बोझ असहनीय हो जाता है, तभी तुम्हारी असली जागृति शुरू होती है। और ये अवेकनिंग डरावनी होती है, क्योंकि अब तक की तुम्हारी पूरी दुनिया टूटने लगती है। जिसे तुम अब तक सच मानते आए थे वो धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है, क्योंकि अब वो सक्सेस, वो रिकॉग्निशन, वो वैलिडेशन अचानक से खाली लगने लगते हैं। क्योंकि जो चीजें कभी तुम्हें खींचती थीं अब तुम्हारी सेवा नहीं कर रही। और उस अंधेरे खालीपन में तुम्हारे पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो उस पुरानी कहानी से चिपके रहो, वही नकाब पहनकर अगले 40 साल भी काट दो, या फिर सब कुछ उतार फेंको और फिर से शुरू करो। ये है वो कड़वा सच जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। अगर तुम 40 की उम्र तक पहुंच जाओ बिना खुद से सवाल किए, बिना ये महसूस किए कि शायद तुमने जो भी बनाया है वो झूठ पर खड़ा है, तो सिर्फ एक ही मतलब है, तुम अब भी सो रहे हो। और सच कहें तो ज्यादातर लोग आज भी सो रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग देखना ही नहीं चाहते। उन्हें वो पुराना जाना पहचाना झूठ ज्यादा प्यारा लगता है, क्योंकि वो सुरक्षित है, वो आरामदायक है। उन्हें हर रोज एक जैसी रूटीन चाहिए, भले ही वो नकली हो। लेकिन जो लोग हिम्मत करके सच का सामना करते हैं वो कुछ असाधारण खोजते हैं, आज़ादी। क्योंकि जब तुम ये सोचना छोड़ देते हो कि दुनिया तुमसे क्या चाहती है, तभी तुम अपनी शर्तों पर जीना शुरू करते हो। क्योंकि जब तुम्हें ये समझ आता है कि सिर्फ इसलिए उस रास्ते पर चलना जरूरी नहीं क्योंकि तुम सालों से उसी पर चल रहे थे, तब तुम्हारे पास नया रास्ता चुनने की ताकत आती है। क्योंकि जब तुम्हें समझ आता है कि सक्सेस वो नहीं जो दुनिया ताली बजाकर सराहे, बल्कि वो है जो तुम्हें अंदर से पूरा करे, तभी तुम सच में जीना शुरू करते हो। और अब आता है वो सवाल जो तुम्हें असहज कर देगा। आज जो जिंदगी तुम जी रहे हो उसमें से कितना सच में तुम्हारा है? तुम जो रोज करते हो, क्या वो तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब है या सिर्फ दूसरों की उम्मीदों की परछाई? क्या तुम जी रहे हो या बस अभिनय कर रहे हो? इन सवालों से भागना आसान है, बस आंखें बंद करके चलते रहो, ज्यादा गहराई में मत जाओ। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब सच्चाई दरवाजा तोड़कर अंदर घुसेगी। एक दिन वो नकली बोझ इतना भारी हो जाएगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। और जब वो दिन आएगा जब तुम चारों तरफ देखोगे और ये समझोगे कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, तब तुम क्या करोगे? यही है असली कुंजी। 40 की उम्र डिक्लाइन की शुरुआत नहीं है, ये तो एक क्रांति की शुरुआत है। ये किसी चीज का अंत नहीं, ये तो सब कुछ शुरू होने का समय है। वही क्षण जब तुम जंजीरें तोड़ सकते हो, पुरानी स्क्रिप्ट्स को जला सकते हो, एक्सपेक्टेशंस को पीछे छोड़ सकते हो और अपनी खुद की कहानी लिख सकते हो। सवाल ये है, क्या तुम तैयार हो? कार्ल जंग ने इसे कहा द इंडिविजुएशन प्रोसेस, लेकिन फौजी मलंग विचार से सुनो, मैं इसे कहता हूँ रिबर्थ। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, इस मौके के साथ क्या करना है। ये वही मोड़ है जहां जागे हुए लोग और फंसे हुए लोग अलग रास्तों पर निकलते हैं, क्योंकि सिर्फ ये जान लेना कि तुमने अब तक किसी और की पहचान ओढ़ रखी थी काफी नहीं है। सिर्फ ये समझ जाना कि तुम एक ऐसे नाटक का हिस्सा थे जिसकी स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी थी काफी नहीं है। सवाल असली ये है कि अब जब तुम्हें सच्चाई दिख गई है तो तुम उसके साथ करोगे क्या?
और यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई। जब तुम वो सब कुछ उतारना शुरू करते हो जो तुम नहीं हो, जब तुम एक्सपेक्टेशंस, वैलिडेशन और सुपरफिशियल सक्सेस की परतें फाड़ते हो, तो सबसे पहले जो एहसास आता है वो राहत नहीं होता, वो होता है खालीपन। एक डरावना, असहनीय खालीपन। क्योंकि पूरी जिंदगी तुम्हारी पहचान इस बात से बनी थी कि तुम क्या करते हो, क्या हासिल करते हो, दूसरे तुम्हें कैसे देखते हैं। और जब तुम ये सब पीछे छोड़ते हो तो तुम्हारे सामने आता है सबसे मुश्किल सवाल, जब कोई नहीं देख रहा तब तुम कौन हो। यही वजह है कि ज्यादातर लोग ये काम करना ही नहीं चाहते। वो उसी पुरानी झूठी पहचान में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो कम से कम जानी पहचानी तो है। क्योंकि जो डर उस खालीपन से आता है वो असली होता है, गहरा होता है और तुम्हें भीतर तक जकड़ लेता है। लेकिन कार्ल जंग ने एक चीज बखूबी समझी थी कि ये एम्प्टीनेस अंत नहीं है, ये तो एक नई शुरुआत है। जब तुम हर वो चीज छोड़ देते हो जो तुम नहीं हो, जब तुम अपनी ही जिंदगी की खामोशी से बिना किसी नकाब, बिना किसी फिल्टर के टकराते हो, तभी तुम्हें दोबारा खुद को बनाने का मौका मिलता है। एक ऐसी पहचान जो दूसरों की उम्मीदों पर नहीं बल्कि तुम्हारी असली आत्मा पर बनी हो। और यहीं से शुरू होता है असली काम। क्योंकि अपनी सच्ची पहचान को पाना कोई रातों रात होने वाली बात नहीं है। ये कोई अचानक आ जाने वाला एपिफनी नहीं, ये एक प्रोसेस है, एक सफर, खोज का, एक्सपेरिमेंट्स का, गलतियों का और लगातार समझ बढ़ाने का। लेकिन इस पूरे सफर में एक बात तुम्हें गहराई से समझनी होगी, यह सफर अकेले का होता है। जैसा तुमने पहले भी सुना है, फौजी मलंग विचार के उस गहरे अंधेरे कोने से ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी है। कोई तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। कोई तुम्हें ना तो कोई मैनुअल देगा, ना कोई फॉर्मूला, ना कोई सीधा रास्ता। क्योंकि तुम्हारा सच्चा अस्तित्व किसी किताब में नहीं छिपा होता, किसी सलाह में नहीं, किसी ट्रेंड में भी नहीं। वो तो छिपा होता तजुर्बे में, कदम उठाने में, रिस्क लेने में, गिरने और फिर उठने में, गलती करने और फिर से शुरू करने की हिम्मत में। अब सुनो कड़वी सच्चाई, हर कोई इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। ज्यादातर लोग कभी इसे कर ही नहीं पाते। वो उस पुराने झूठ को पकड़ कर बैठे रहते हैं जो उन्हें कंफर्ट देता है, भले ही वो कंफर्ट भी एक इल्यूजन हो। क्योंकि सब कुछ तोड़कर जीरो से शुरुआत करना डरावना होता है और अपने अंदर झांकना बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बेहद असहज। लेकिन अगर तुम ये कर पाओ, जैसे हम फौजी मलंग विचार पर हर वीडियो में कह चुके हैं कि जो इंसान अपनी गहराई से नहीं टकराता वो बाहर की दुनिया में कुछ भी पाने के बावजूद अधूरा रहता है। अगर तुम उस खालीपन में कूदने की हिम्मत करो, अगर तुम वो सब पीछे छोड़ सको जो तुम हो ही नहीं, और अगर तुम बेखौफ उस इंसान को एक्सप्लोर करो जो तुम बन सकते हो, तब तुम वो सच्चाई समझने लगोगे जिसे कार्ल जंग हमेशा समझाना चाहते थे। जिंदगी एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें पार करने के लिए है। और ये तभी मुमकिन है जब तुम अपने अंदर की हर झूठी परत को तोड़ फेंको। जब तुम हर उस चीज से आजाद हो जाओ जो तुम नहीं हो, तभी तुम उस इंसान की तरफ बढ़ सकते हो जिसे बनने के लिए तुम वाकई पैदा हुए थे। और अब आता है असली खेल। क्योंकि जैसे ही तुम वो परतें तोड़ना शुरू करते हो, जैसे ही तुम उस खालीपन का सामना करते हो जिसका जिक्र हमने फौजी मलंग विचार के पहले एपिसोड से किया है, एक अजीब सी जागृति होती है। वो दुनिया जो तुम्हें पहले अपनी लगती थी अब अजनबी लगने लगती है। वो बातचीतें जो पहले जरूरी लगती थीं अब फालतू लगने लगती हैं। वो गोल्स जिनके लिए तुम हर सुबह उठते थे अब बेवकूफ़ी जैसे लगते हैं। वो डर जिन्होंने तुम्हें सालों तक बांध रखा था अब उनकी पकड़ टूटने लगती है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी आंखों से कोई पर्दा हट गया हो और फिर एक दिन अचानक तुम्हें सच दिखने लगता है। लेकिन ये कोई खूबसूरत सच नहीं होता, बल्कि एक नंगा, कच्चा और दर्दनाक सच। एक ऐसी दुनिया जिसमें लोग झूठी पहचानें पहनकर एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसका कोई अंत ही नहीं। और यहीं आता है वो सच जिसके लिए कोई तुम्हें तैयार नहीं करता। जैसे ही तुम जागते हो तुम अकेले पड़ने लगते हो, क्योंकि अब तुम वो चीजें देखने लगते हो जो बाकी लोग देख ही नहीं सकते। अब तुम उन डायनामिक्स को समझने लगते हो जो पहले तुम्हारी नजरों से छूट जाते थे। सबसे मुश्किल बात यह है, अब तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारे आसपास के ज्यादातर लोग उसी रास्ते पर नहीं चल रहे जिस पर अब तुम हो। वो दोस्तियां जो सिर्फ इंटरेस्ट पर बनी थीं धीरे धीरे मिटने लगती हैं। वो रिश्ते जो सिर्फ किसी रोल को निभाने के लिए थे अब खोखले लगने लगते हैं। वो बातचीतें जो पहले टाइम पास लगती थीं अब सिर्फ शोर लगती हैं। और यहीं पर लोग डर जाते हैं, एक कदम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि कोई भी अकेला महसूस करना नहीं चाहता। कोई ये नहीं मानना चाहता कि शायद उसने सालों, दशकों उन लोगों में गुजार दिए जिनसे कभी कोई गहरा कनेक्शन था ही नहीं। लेकिन भाई यही असली टेस्ट है, क्योंकि जैसे ही तुम अपने झूठे वर्जन से आज़ाद होते हो तुम उनसे भी आज़ाद हो जाते हो जो सिर्फ उस फेक वर्जन के लिए तुम्हारे साथ थे। ये एक बेरहम फिल्टर है, लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि जब तक तुम अपनी नई असली पहचान के हिसाब से जीना शुरू नहीं करते तब तक तुम उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाते जो सच में तुम्हारे लिए बना है। यहीं से शुरू होती है इस सफ़र की दूसरी फेज़। क्योंकि इंडिविजुएशन का मतलब सिर्फ छोड़ना नहीं है, बल्कि खुद को दोबारा बनाना भी है। और यही फर्क आता है उनमें जो सिर्फ जागते हैं और उनमें जो गुम हो जाते हैं। कुछ लोग जब यहाँ तक पहुँचते हैं तो डिस्पेयर में डूब जाते हैं। वो नॉस्टैल्जिया पकड़ लेते हैं, ये सोचते हुए कि शायद पहले की जिंदगी ही ठीक थी जब मैं कम से कम फिट तो होता था उस दुनिया में।
लेकिन कुछ लोग एक बहुत गहरी बात समझ जाते हैं। अब उनके पास वो मौका है कि वो अपनी जिंदगी कॉन्शियसली चुने। जैसे हम हर बार फौजी मलंग विचार पर कहते हैं, अब वक्त है खुद से पूछने का, तुम्हें कैसी जिंदगी जीनी है, सच वाली या नकली। अब तक तुम्हारी जिंदगी की ज्यादातर चीजें दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर बनी थीं। करियर, पार्टनर, लाइफस्टाइल, सब कुछ वही जो तुम्हें सिखाया गया कि सही है, सफल है, स्वीकार्य है। लेकिन अब पहली बार तुम्हारे पास वो ऑप्शन है कि तुम खुद तय करो। और यही आता है अगला डर, गलती करने का डर। क्योंकि जब तुम दूसरों के बताए रास्ते पर चलते हो तो तुम कह सकते हो, मैं तो वही कर रहा था जो सब करते हैं। लेकिन जब तुम खुद के रास्ते चुनते हो, जब तुम ऑथेंटिक जिंदगी जीने लगते हो, तो फिर गलती की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होती है। इसलिए बहुत से लोग सच जानने के बावजूद भी अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लेने से डरते हैं। वो उस लिम्बो में फंसे रहते हैं जहां ना वो पूरी तरह सोए हुए हैं, ना ही चलने की हिम्मत कर पाते हैं। और यहीं पर युंग की अगली सिखावन आती है, इंडिविजुएशन कभी भी आसान नहीं होता, क्योंकि यह तुम्हें तुम्हारे सबसे गहरे डर से भिड़ाता है। ये उस हर झूठ को तोड़ता है जिससे तुम अब तक जुड़ते आए हो। ये तुम्हें मजबूर करता है पुराना सब कुछ गिराकर कुछ नया खड़ा करने के लिए। और यही है वो राह जिस पर बहुत कम लोग चलते हैं। लेकिन फौजी मलंग विचार की दुनिया में हम उसी राह की बातें करते हैं। ये एक डेथ एंड रिबर्थ की जर्नी है, और हर जन्म से पहले एक अंधेरा आता है। लेकिन उस अंधेरे के पार वो चीज है जो ज्यादातर लोग कभी महसूस नहीं कर पाते, एब्सोल्यूट फ्रीडम। जब तुम वो मास्क उतार फेंकते हो जो सोसाइटी ने तुम्हारे चेहरे पर चिपका दिया था, जब तुम जिंदगी को दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी सच्चाई के हिसाब से जीने लगते हो, तो कुछ अजीब होता है। एंग्जाइटी गायब हो जाती है। वो बेचैनी जो हमेशा कुछ चेज करवाती थी, एक ऐसी चीज जो कभी मिलती ही नहीं थी, वो घुलने लगती है। तुम्हें अब वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती, फिट इन करने की अर्जेंसी, लोगों की हाँ में हाँ मिलाने की मजबूरी, कूल दिखने की नकली दौड़, सब मिट जाती है। और इन सब की जगह आता है पीस। ऐसा पीस जो बाहर की अचीवमेंट्स या अप्रूवल पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि उस सच पर टिका होता है कि अब तुम खुद के रूल्स पर जी रहे हो। यही फर्क है एग्जिस्ट करने और सच में जीने में, रिएक्ट करने और चूज करने में, एक नकल बनकर जीने में और खुद का असली वर्जन बनने में। लेकिन भाई अब सुन एक आखिरी सच जो कोई नहीं बताता, ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता। ऐसा कोई पॉइंट नहीं आता जहां तुम कह सको अब मैं पूरी तरह फ्री हूं, क्योंकि इंडिविजुएशन कोई डेस्टिनेशन नहीं, एक जर्नी है। हर न्यू फेज जिंदगी में तुम्हें नए मास्क तोड़ने होंगे, नई परतें उतारनी होंगी, नए ट्रूथ डिस्कवर करने होंगे। बस फर्क इतना है, एक बार आंख खुल जाए तो तुम दोबारा सो नहीं सकते। और यही सब कुछ बदल देता है, क्योंकि जब तुम्हें समझ आता है कि असली जिंदगी वहीं शुरू होती है जहां तुम खुद होने की हिम्मत करते हो, तो दुनिया को देखने का तुम्हारा तरीका ही बदल जाता है। अब तुम फैसले डर से नहीं, क्लैरिटी से लेते हो। अब तुम उन लोगों से जुड़ते हो जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी से रेजोनेट करते हैं, ना कि उनसे जो सिर्फ तुम्हें अपने ढांचे में फिट करना चाहते थे। अब तुम रिएक्शन में नहीं, इंटेंशन से जीते हो। और यही फर्क है उन लोगों में जो जागते हैं और उन लोगों में जो अस्पष्ट। तुम कोशिश कर सकते हो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की, रूटीन में खो जाने की, सब नॉर्मल है मान लेने की, लेकिन डीप डाउन तुम्हें पता है अब कुछ टूट चुका है, और वो दरार धीरे धीरे और बड़ी होती जाएगी जब तक तुम उसे क्रॉस करने की हिम्मत ना करो। क्योंकि भाई इग्नोरेंस में जीना जितना बुरा है, उससे भी बुरा है जागकर भी कुछ ना करना। लेकिन अब सुन ध्यान से, तुम्हें सारे जवाब नहीं पता होने चाहिए, तुम्हें सब कुछ क्लियर नहीं होना चाहिए। तुम्हें बस पहला कदम लेना है। जो डर, जो अनसर्टेनिटी, जो गलती हो रही है वाली फीलिंग है, वो इस प्रोसेस का हिस्सा है। और मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूं, अगर तुम्हें डर नहीं लग रहा तो तुम वाकई आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है, ट्रांसफॉर्मेशन तकलीफ देती है, और शायद इसलिए बहुत कम लोग यहां तक पहुंचते हैं। ज्यादातर लोग वहीं फंस जाते हैं, सोचते रह जाते हैं, चलते नहीं। वो सर्टेनिटी ढूंढते रहते हैं उससे पहले कि कोई कदम उठाए। लेकिन सच ये है, सर्टेनिटी बाद में आती है, पहले चलना पड़ता है। तो अब आपके सामने है असली चुनौती। इंतजार करना बंद कीजिए, संकेतों की तलाश छोड़ दीजिए। किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई नहीं आने वाला आपको बचाने। कोई नहीं कहेगा अब समय आ गया है, क्योंकि सच्चाई यही है, परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं। सिर्फ एक ही क्षण असली होता है, जब आप खुद तय करते हैं कि अब शुरू करना है, और वो क्षण यही है, अभी का। लेकिन एक बात समझिए, जब आप अपनी सच्चाई के रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तो दुनिया तालियां नहीं बजाती, कोई सम्मान नहीं देता, बल्कि सवाल उठाए जाते हैं, आलोचना होती है, लोग आपको गलत ठहराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका जागना उन्हें उनकी खामोशी याद दिला देता है, आपका परिवर्तन उनके भीतर की जड़ता को उजागर करता है। लेकिन यहीं पर आपकी असली परीक्षा होती है, क्योंकि ये रास्ता दुनिया के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। तो कृपया अनुमोदन मत मांगिए, स्वीकृति की प्रतीक्षा मत कीजिए, क्योंकि आप कौन हैं ये तय करने का अधिकार सिर्फ आपके पास है। अब फैसला आपके हाथ में है, या तो इस वीडियो को बंद करें और सब कुछ भूल जाएं, या फिर उस जीवन की ओर पहला कदम उठाएं जो वास्तव में आपका है। और यदि आपने दूसरा रास्ता चुना है तो बस यह याद रखिए, कभी भी देर नहीं होती।
चाहे आपने कितने भी साल अंधेरे में बिताए हों या कितनी भी देर तक एक झूठी पहचान में जिए हो, केवल एक बात मायने रखती है। अब आप क्या करेंगे? क्योंकि आपका जीवन कोई पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं है, ये कोई तयशुदा कहानी नहीं है। अब जो भी आगे होगा वो आपके निर्णय पर निर्भर करेगा। अब यदि आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं और यदि आज की बातें आपके भीतर कहीं कुछ हिला गई हैं, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक वाक्य लिखिए, जागरण पलटाना संभव नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कौन वास्तव में जाग चुका है, कौन अब तैयार है असल में जीने के लिए। और यदि आपने इस वीडियो में कुछ सच्चाई महसूस की तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये तो केवल शुरुआत है। फौजी मलंग विचार में हम कोई दिखावा नहीं करते, हम भीतर से तोड़ते हैं ताकि आप खुद को असल रूप में फिर से खड़ा कर सकें। मिलते हैं।